महादेव। अकारण करुणा अरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले सहज ही दया के सागर दया के सिंधु मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, श्री बांके बिहारी श्री राधा रमण लाल श्री गोपेश्वर महादेव, भगवान श्री रंगनाथ महाप्रभु, आदि शक्ति मां कात्यायनी, भगवान श्री गोपीनाथ, श्री यमुना रसरानी, भगवान श्री गोवर्धन नाथ, भगवान श्री राधा माधव, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप वृंदावन की इस पवित्र भूमि में वैष्णव परिवार के द्वारा अनुष्ठान का यह पवित्र आयोजन में समुपस्थित आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय श्री श्वेई शरण वैष्णव जी, आपकी सहचरणी श्रीमती परमेश्वरी देवी वैष्णव, आपके सुपुत्र श्री दिनेश वैष्णव जी, श्री भुवनेश्वर वैष्णव जी एवं समस्त वैष्णव परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरे आत्मीय शिष्य परिकर, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए भगवान के सभी भक्तवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री वृंदावन धाम से कथा का लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पसा जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा गाइए तो बड़े भाव से राधा राधा राधा
राधा राधा श्री राधा 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 राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे। सप्तम दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के इस पवित्र प्रवाह में समुपस्थित सभी मेरे आत्मीय श्रोतावृंद, जब तक श्रीजू की कृपा ना हो तब तक जीवन में कोई भी कार्य कर पाना संभव ही नहीं। सद्विचार, सदाचार, सामर्थ्य ये सब प्रदान करती है मेरी किशोरी जी। आपको और हम सबको जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो सुख प्राप्त हो पा रहा है, ये श्री राधा जी की कृपा के ही प्रसाद है। और यह जो प्रसाद हमें इन सप्त दिवसों में प्राप्त हुआ, प्रसाद से विषाद दूर होता है, प्रसाद से विषाद समाप्त होता है। लेकिन कब समाप्त होता है? जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद में 3 शब्द है, प्र से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन। जिसमें प्रभु की साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद है। इसलिए निज जीवन को ठाकुर जी का प्रसाद बना लीजिए। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? भगवान से प्राप्त। मिठाई को प्रसाद नहीं कहेंगे, लेकिन जब वही मेरे ठाकुर जी को स्पर्श हो जाता है तो प्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन अभी प्रसाद नहीं बन पाया। जब हम भगवान के निकट चले जाते हैं ना, और भगवान के उन रीति रिवाजों से, उनके नियमावली से, उनके अधीन होकर के जब हम व्यवहार करने लगते हैं, जब अपना निज जीवन जीने लगते हैं, तो समझिएगा आपका निजी जीवन भी प्रसाद है। और हमारे जीवन में ना प्रसाद की अधिकता होनी चाहिए, जितना अधिक प्रसाद हो सके। कल मां रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हो पाया। अपितु भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। भगवान का प्रथम विवाह मेरी मां रुक्मणी के साथ, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती जी के साथ। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, जामवंती जी ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि जामवंती जी के साथ भगवान ने विवाह किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार सत्राजीत का आगमन हुआ द्वारिका में, और सत्राजीत गले में मणि रखा हुआ था, श्यामंतक मणि। और मणि इतना प्रकाशमय था, और प्रकाश ही नहीं था, इसमें गुण भी थे। प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता था ये मणि। तो अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, कहा कि प्रभु, अगर आप सत्राजीत से कहे तो ये मणि हमें प्राप्त हो जाए। भगवान ने अपनी बात रखी, भैया ये मणि आपकी बड़ी प्यारी है, हमें दे देते। सत्राजीत ने कहा, मणि नहीं दे सकते, क्योंकि हमने बहुत तप करके इस मणि को प्राप्त किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी संपत्ति तुम जानो, हमने तो केवल याचना की थी। सत्राजीत चले गए। सत्राजीत का छोटा भाई था प्रसेन, इसी मणि को धारण करके जंगल चला गया खेत खेलने के लिए। प्रसेन को एक शेर ने समाप्त कर दिया। हाँ, अधिक संपत्ति भी ना जीवन में दुख का कारण बनता है। घर में ज्यादा सोना हो जाए ना तो रात का सोना चला जाता है। सत्राजीत
कि भाई है प्रसेन, जिनको शेर ने समाप्त किया। 4 दिन हो गए प्रसेन घर नहीं आया है। तो जब प्रसेन घर नहीं आया तो सत्यजित ने विचार किया कि कृष्ण ने ये मणि मांगी थी, मैंने उनको नहीं दिया, शायद मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला। भगवान को कलंकित होना पड़ा। आज भी समाज में ऐसे लोग मिलेंगे भैया, जिन्होंने विचार किए बिना ही किसी पर दोष लगाते हैं। जीवन में ना कभी किसी पर दोष मत देखिए। हम श्रीधाम वृंदावन से जब घर जाए ना, तो सबसे पहले ना दोष बुद्धि समाप्त करिएगा। दोष बुद्धि दूर होते ही आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। देखो, जो ईर्ष्या और दोष बुद्धि देखना, दूसरों से ईर्ष्या जो व्यक्ति करता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में कभी सुख प्रवेश कर ही नहीं सकता, सच्चा आनंद प्रवेश कर ही नहीं सकता। दृष्टि की पवित्रता बहुत जरूरी है। हाँ, मन बिगड़ता है श्रवण की और दृष्टि से, बुरे सुनने से, बुरे देखने से। तो देखना क्या है? ठाकुर जी का नित्य दर्शन करो। वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताऊं, 1 घंटा प्रातः जो व्यक्ति जिस वस्तु को निहारता है और जिनके विषय में चिंतन करता है, उस व्यक्ति की मनोभाव पूरे दिन वैसी ही बनी रहती है। समझिएगा, निहारता है, चिंतन करता है। आप निहार भी सकते हैं और उस छवि को चिंतन भी कर सकते हैं। जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा भी लगा रहे हैं, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा नाम जप करते रहिए। और आप जब करते रहेंगे तो उनका स्वरूप सामने आएगा, तो चित्त शुद्ध होता जाएगा नित्य। और चित्त की शुद्धता जप से ही हो सकती है। चित्त की शुद्धता चिंतन से ही हो सकती है। चित्त की शुद्धता मनन से ही हो सकती है। और मैं तो कहूं, चित्त की शुद्धता आत्मसमर्पण से हो सकती है। अगर हम समर्पित हैं। आपने एक प्रश्न किया था भोलेश्वर, क्या प्रश्न किया था? निष्ठा और अनन्यता। निष्ठा क्या है? एक के होकर रहना। हाँ, एक के होकर रहना। देखो, एक बात मैं आप सबसे कहूं, एक उदाहरण से मैं आपको कहूं, भगवान शिव का जब विवाह हुआ, तो भगवान शिव जब अपने ससुराल पहुंचे, तो उनकी सासू मां आई थाल लेकर के। लोटे का जल रखा हुआ था थाल में और दीपक जल रहा था। जैसे ही भगवान शिव के वेश को देखा, पंचशिर है भगवान के, विकट वेश रुद्र ही तब देखा, थाल पटक दी और पटक करके अंदर चले गए। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। किसी की सासू मां दामाद सामने आए द्वार पर और थाल पटक करके अंदर चले जाए, रुकेगा क्या बाराती? दामाद सीधा। लेकिन शिव जी ने क्या कहा? ये हमारे ससुराल की परंपरा है। मैं सदैव एक बात कहता हूं, जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, या जिस परिवार से आपको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस परिवार की कमियों को देखना बंद कर दीजिए। उस व्यक्ति की कमियों को देखना बंद कर दीजिए। उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं आपको कि जो हमारी सर्वस्व है, श्री राधा वल्लभ जी कोई संत सर्वस्व हो, हमारे पिताजी सर्वस्व है, हमारी मां सर्वस्व है, हमारे सदगुरुदेव जी सर्वस्व है। आप उनकी कमी मत देखिए। सत्य कहूं आपको। अच्छा बेटे, इधर 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 इधर, आज इधर इधर इधर।
हम सबके मध्य में आदरणीय श्री वैष्णव जी बहुत ही अच्छे संत हैं और बहुत ही अच्छे कथा के मर्मज्ञ हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमें बैठ करके सुन रहे हैं। हम आपको वंदन करते हैं। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि हमें जिनसे जीवन पर्यंत जुड़ना होता है, प्रयास करना चाहिए कि हमें कमियां बंद कर देनी चाहिए देखना। और मैं एक बात कहूं, अपने इष्ट की अगर आप निंदा नहीं सुनोगे, अगर उनकी कमियां नहीं देख रहे हो, अगर वो नहीं सुन रहे हो, तो आपकी निष्ठा कभी कम नहीं होगी। समझिएगा, कभी कम नहीं होगी। बुराई बंद कर दीजिए सुनना। मैं तो कहूं किसी की भी मत सुनिए। अगर कहीं संत की बुराई हो रही हो ना, हाथ जोड़ लीजिए, भैया कोई दूसरा टॉपिक, कुछ दूसरा बात करो, कभी मत करिएगा। और खासकर सरधाम वृंदावन में आकर तो बिल्कुल कभी नहीं। घर में भी कभी संत अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। साधु संत का के प्रति अपराध करना भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन संत कौन है? भगवान के प्राण है। हाँ, दर्शन करिएगा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, निष्ठा हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरा, आत्मसमर्पण। क्या बोले बेटा? अनन्यता। अनन्यता का शाब्दिक अर्थ देखे, कोई अन्य ना हो, उनके अलावा कोई अन्य ना हो। मैं किसी को नहीं जानता प्रभु, मैं आपको जानता हूं। एक शायरी है गालिब का, हमें फुर्सत ही नहीं और किसी काम से, हमें फुर्सत ही नहीं और किसी काम से। सोऊं तो ख्वाब तुम्हारे आते हैं, जागूं तो ख्याल तुम्हारे आते हैं। यह है अनन्यता। अनन्य, एक के अलावा कोई नहीं हो हमारे जीवन में, कोई अन्य हो ही ना जीवन में। हाँ, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु। क्या कहा? नान्यम नैव जाने न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये है अनन्यता। केवल वाणी तक नहीं, हृदय में भी ये भाव हो जाए, अन्य और कोई नहीं है मेरा, मेरा कोई ना सहारा प्रभु तेरे, नंदलाल संवरिया में। सबसे बढ़िया भजन बेटा अनन्यता का। हम हार गए तुम जीत गए। कभी गाएंगे तो निवेदन करूं, ये अनन्यता हो। और अनन्यता होनी भी चाहिए जीवन में। अगर आपने स्वीकार किया है तो अनन्यता होनी चाहिए। आप देखेंगे श्रेष्ठ संतों के साथ जो उनके शिष्य परिकर होते ना, उनकी अनन्यता का दर्शन करिएगा। हाँ, एक घटना मैं आपको बताऊं। हमारे एक शिष्य है, तो जगत गुरु भगवान आए हुए थे, आश्रम पधारे हुए थे। तो वो जगत गुरु भगवान जहाँ रुके थे ना, वहाँ हम भी गए थे दर्शन के लिए। तो वो शिष्य आए और हाथ जोड़ करके हमें दंडवत किया, प्रणाम किया। हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इतने बड़े जगत गुरु बैठे हैं और हमारे सामने, और हमें तो फिर जगत गुरु का किए। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये क्या किया तुमने। और जगत गुरु भगवान की दृष्टि उनके प्रति थी। तो उस शिष्य ने एक बात कही, गुरुदेव आप ही तो सिखाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू।
और आप ये बात क्यों कह रहे हैं? ये आपका धर्म है सिखाना, और हमारा धर्म क्या कहता है ये आपके वचनों को सुन करके हम सीख जाते हैं। कुछ शिष्य ना हम ही फंसा देते हैं। उस दिन भोलेश्वर भी बोल रहे थे कि हमने कहा कि मंदिर में प्रणाम मत किया करो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, प्रेमानंद जी बोले हैं हाँ गुरु का प्रणाम कर सकते हो। तो बड़े चतुर हो गए आजकल के शिष्य सब, बच नहीं सकते भैया इन सब से। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे कि भगवान को कलंक लगा, और भगवान ने कलंक को मिटाने के लिए भगवान वन को जाते हैं। भगवान को कलंक क्यों लगा? भगवान ने भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा, गणेश चतुर्थी जिनको कहा जाए, उस दिन की चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। ऐसे चौथ की चंद्रमा को तो देखी नहीं चाहिए, एकदम सीधे सीधे। लोग करवा चौथ की चंद्रमा देखते हैं ना, कैसे देखते हैं? हाँ, चन्नी लगा करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं निकला है कि नहीं निकला है। परोक्ष रूप से हम अगर देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। परोक्ष किसी और को भेजिए, ऐसे मत देखिए आप जाकर। तो चौथ की चंद्रमा, अगर चौथ की चंद्रमा भूलवश देख लिए तो भगवान शिव के मस्तक के दूज की चंद्रमा का दर्शन करिए, और उनको ना गाय के दूध से अर्घ दीजिए। कब देना चाहिए? गोधूली समय में। गोधूली का मतलब जिस समय गौ माता प्रवेश करती, गाय का धूल उड़ता है सूर्यास्त के एक घड़ी पहले, हाँ एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद, 6 बजे सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो रहा है 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक का, ये गोधूली निवेदन करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान पता करने के लिए गए कि प्रसेन को क्या हो गया, तो भगवान को सारी बातें पता चल गई। देखो, प्रसेन ने उस मणि को अपने साथ प्रसेन को मार करके शेर अपने साथ मणि ले गया, और उस शेर को मार करके वृक्ष अपने साथ मणि ले गया था। तो भगवान ने देखा प्रसेन के कंकाल शरीर पड़े हुए हैं, थोड़ी ही दूर में शेर मरा पड़ा हुआ है। अचानक दृष्टि पड़ी कि गुफे से प्रकाश निकल रही है। भगवान गुफे के अंदर प्रवेश किए तो भालू की बेटी थी, उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि को मांगना चाहा तो भालू की पुत्री ने जोर से आवाज लगाया, और जैसे आवाज लगाया उसी समय वृक्ष आया, भालू आया, और उस वृक्ष और भगवान से कृष्ण की खूब युद्ध हुई उस मणि के लिए। और ये वृक्ष और कोई नहीं था भैया, हमारे जामवंत जी ही थे। जामवंत जी कौन है बताएं? ब्रह्मा जी के अवतार है। हाँ, और हनुमान जी, हाँ, समझिएगा। तो भगवान ने जामवंत से खूब युद्ध किया, 28 दिनों तक सिद्ध हुआ। और जो कुटाई भई जामवंत की भैया, इतना पिटाई किया भगवान ने जामवंत को, जामवंत जी के शरीर ढीले पड़ गए। जामवंत जी ने कहा, विष्णु के अलावा मेरी ऐसी अवस्था करने वाला कोई नहीं हो सकता, आप है कौन ये बताओ। तभी भगवान श्री कृष्ण राम जी के रूप में आते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार के जी। दबा कर निवेदन करो। भगवान श्यामंतक मणि के लिए लड़ रहे हैं। जामवंत जी ने देखा, क्षमा मांगी भगवान से, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। स्वामी के साथ सेवक लड़ रहा है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। हाँ? देखो एक बात कहूं मैं आपको, अपने से बड़ों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। हमसे बड़े अगर कुछ बात कह रहे हैं ना, तो विवाद मत करिए, संवाद करिए, विवाद मत करिए। किसी किसी की आदत होती है पलट करके बोलना, संवाद करिए, उनको बोलने दीजिए पहले। हाँ, फिर आज आप चुप रहिए उस समय। मैं तो कहूं आपकी गलती नहीं हो ना,
तो भी आप चुप रहिए। आपको अगर कोई डांट पड़ रही हो बड़ों से तो हम भी चुप रहे। अब आप कहें महाराज कैसे उल्टी गिनती सिखा रहे हैं हमें आप, हम गलती नहीं किए, बड़े डांट रहे हैं फिर भी हम सुने। क्यों सुनना चाहिए? देखो बड़े जब आपको डांट रहे हैं तो आप मौन हैं, आपको कुछ जानने वाला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब उनको पता चल जाएगा ना कि इनकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इनको डांट लगा दी और फिर भी इन्होंने चुपचाप सुन लिया, तो एक बात कहूं, फिर वो आपसे प्रेम ही नहीं आपका सम्मान करने लगेंगे। समझिएगा, श्रेष्ठ जब हमें कुछ कहे तो हमको सुनना चाहिए। देखो एक बात कहूं, किसी से विरोध करके उनको अपना नहीं बनाया जा सकता, नहीं उनको छोटा बनाया जा सकता है। सबसे प्रेम करके उनको छोटा बनाया जा सकता है। समझिएगा, प्रेम कर लो, समय मिला है। हाँ, मैं तो सदैव दो बात कहता हूं, माफ करना सीख जाइए, माफी मांगना सीख जाइए। अगर किसी से भूल हो गई हो, अगर उनको संकोच हो रहा है हमसे बात करने में, तो आप स्वयं जा करके पहल करिए, कुछ नहीं होता, हो जाता है सबसे। और दूसरा, अगर भूल हो गई हो ना तो माफी मांग लीजिए। सत्य कहता हूं, जो अपना होगा ना वो आपको पुनः स्वीकार कर लेगा। हाँ। और एक बात बताऊं, संबंध जुड़ते भी ऐसे, थोड़ी दूरी बनती है फिर जुड़ते हैं, फिर थोड़ी दूरी बनती है फिर जुड़ते हैं। इसका मतलब क्या है बताएं आपको, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है, समाप्त नहीं हुआ। आपके हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम है। कभी कभी मन के कारण या इस वासना के कारण या ये संसार के कारण हमसे उनसे दूरी बन, ऐसा अनुभव होता है। समझिएगा। तो भगवान ने जामवंत जी से कहा, भैया ये मणि दे दो। जामवंत ने कहा, प्रभु एक शर्त मैं दूंगा। क्या शर्त है? मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए। और भगवान ने जामवंती के साथ विवाह किया और दाई जी में इसी मणि को दे दिया। अच्छा, कौन करेगा शादी ये बताओ? भालू की बेटी के साथ कौन करेगा शादी? लेकिन भगवान ने किया, बढ़िया उनके लिए कपड़ा बनवाया। भालू की बेटी भालू जैसी होगी, पूरे पंजों में चमकीले चमकीले मूंजी पहना है और खूब सजा धजा करके नई दुल्हन की तरह ढक करके ले गए द्वारिका। रुक्मणी जी का स्वभाव था, जब भगवान आते थे ना तो रुक्मणी जी आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। तो जैसे भगवान आए, बगल में शादी के जोड़े में कोई है। रुक्मणी जी ने पूछा, ये कौन है प्रभु? कहा, हमने दूसरी शादी कर ली। रुक्मणी जी ने कहा, अच्छा दिखाओ चेहरा, कैसी दिखती है? भगवान ने कहा, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाओगे? यह तुमसे भी सुंदर है। और नारी न भावे नारी की रूपा। अपनी पत्नी के सामने दूसरी स्त्री की प्रशंसा करके देखना, उस दिन का भोजन नहीं मिलेगा आपको। हाँ। रुक्मणी जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। रुक्मणी जी ने कहा, एक बार दिखाओ तो। नहीं नहीं नहीं, ये तुमसे बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है क्या बताएं, हम बता ही नहीं सकते। रुक्मणी जी को क्रोध आया, हाथ में गंगा जल ले लिया, कहा, हमसे सुंदर है? हम श्राप देते हैं, भले ही हमारी तरह हो जाए लेकिन हमसे सुंदर ना हो। भगवान ने कहा, श्राप काम कर गया। अब घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। अब जैसे घूंघट खोला तो मैया रुक्मणी की तरह ही जामवंती सुंदर हो गई। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ श्यामंतक मणि जिनके पास था सत्राजित, उनकी पुत्री थी सत्यभामा। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। बिना विचारे जो करे सो पाछे। हाँ, बहुत विचार करके कहिएगा। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को बताने के पहले विचार मत करिए, लेकिन अगर उनकी थोड़ी कमियां भी है ना भैया, मत बोलिए। अगर किसी को डांटना भी है ना, किसी का स्वभाव होता है चार के सामने डांटने के, नहीं भैया मत कहिए। अगर आप उनके उतने ही हितैषी है ना तो अकेले में ले जाकर के समझाइए, बेटा तुमसे भूल हो गया, इनको समझा संभाल लो। किसी को बुरा लगे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यह भी अपराध है। किसी के दिल को दुखाने से बड़ा कोई अपराध नहीं होता भैया।
कोई कहते नहीं, बोले सच कड़वा होता है महाराज, हम बोलते हैं। हमने कहा सच कड़वा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बोलने का तरीका कड़वा हो सकता है। अब बताइए, किसी व्यक्ति को मान लो जप करना नहीं आता, अब चार के सामने कहें तुम्हें जप करना नहीं आता है, एक बात, और उनको अकेले ले जाकर के तुम्हें जप करना नहीं आता है, सच कड़वा नहीं होता है। सत्य बोलिए, लेकिन प्रिय सत्य बोलिए, जिस किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे ऐसा सत्य बोलिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूं आपको कि भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। कालिंदी जी कौन? मेरी यमुना रस रानी। भगवान का पांचवा विवाह हुआ, विंद और अरविंद दो भाई थे, इनकी परम लाडली बहन थी जिनका नाम था मित्रविंदा। भगवान का छठवां विवाह हुआ नग्नजीत की पुत्री, किसके साथ? सत्या के साथ। और सत्या कहां की थी? हमारे छत्तीसगढ़ की थी। कौशल प्रदेश के राजा हुए नग्नजीत, और कौशल प्रदेश की बेटी हुई सत्या। जैसे कौशल प्रदेश क्यों कहते हैं? मां कौशल्या का नाम था भानुमती, और ये मां कौशल्या का नाम पहले था भानुमती, इनके पिता थे भानुवंत। राजा दशरथ की जब राज तिलक हुई तो भानुमती को अपने साथ लेकर के गए। भानुमती को जब राजा दशरथ ने देखा तो भानुमंत से कहा कि महाराज हमें आपकी पुत्री के साथ विवाह करनी है, बड़ी सुलक्षणा है, सुंदर है, योग्य है। कहा कि ठीक है महाराज। और इसी भानुमती का विवाह राजा दशरथ जी के साथ हुआ, और यही भानुमती कौशल प्रदेश से गई थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या हुआ। इसलिए कौशल्या अंबा छत्तीसगढ़ की बेटी ही है, इसलिए हम श्री राम जी को अपना भांजा कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की भूमि है भैया। आइए एक छोटा सा भाव। छैहा भुयल छोड़ी जवैया थे फिरा बेकारे, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छामा, पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छामा, धरती माँ आए बिना दाना पानी हमें कहारे तेरा बेकारे। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे, छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे, छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे। कत को जोरे गवाई पीढ़ी पीढ़ी बरमाई, कत को जोरे गवाई पीढ़ी पीढ़ी बरमाई। धरती माता के सेवा बिन सूखे हमें कहारे तेरा बेकार। छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे, छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे, छैया भुयला छोड़ जवैया ते तेरा बेकारे, तेरा बेकारे, तेरा बेकारे, तेरा बेकारे, तेरा बेकारे। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़िया समझिएगा, बड़े भोले होते हैं हमें छल नहीं आता।
समझिएगा भैया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि भगवान का 6वां विवाह नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ हुआ, भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ये 8 पटरानियां कौन है भगवान की? यही अष्टधा प्रकृति है। भूमि रापो अनलो वायु, गीता कहती है भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इतयम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। छिद्जल पावक गगन समीरा, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कितने हुए? 5 हुए। मन बुद्धि और अहंकार 8 हो गए। तो ये जो 8 हैं समझिएगा, यही 8 प्रकृति है और इसी प्रकृति के साथ भगवान का विवाह। देखो प्रकृति का मतलब समझिएगा नेचर, और नेचर के 2 मीनिंग होते हैं, प्रकृति भी होता है और स्वभाव भी होता है। इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है। प्रकृति संस्कृत शब्द है, स्वभाव हिंदी शब्द है और नेचर, ठीक है। तो प्रकृति अर्थात देखेंगे कल अचानक, कल ही ना परसों अचानक थोड़ी सी ठंडी हुई, थोड़ी सी जड़ ज्यादा हो गई, सबके हाथ पैर दर्द शुरू हो गए, सब पड़ गए। अब सबकी क्या हमारी तो प्रकृति बदलता है तो शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर में भी परिवर्तन होता है, समझिएगा। तो प्रकृति परमात्मा के वशीभूत है। देखो जीव कौन है और परमात्मा कौन है? जीव प्रकृति के वशीभूत है। प्रकृति जब बदलता है शरीर का धर्म भी बदलता है, और प्रकृति परमात्मा के वशीभूत है। परमात्मा जैसे चाहते हैं वैसे प्रकृति बना लेते हैं। योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान जब आए तो किसी को अनुकूल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब अनुकूल हो गए। योग, योग क्या है? 4 योग ही तो होते हैं, अमृत योग, वक्र योग, शून्य योग और महेंद्र योग। जो ज्योतिष करते हैं उनको इनकी गणना पता है। अमृत योग में क्या करना चाहिए, शून्य योग में क्या करना चाहिए, वक्र योग में क्या करना चाहिए और महेंद्र योग में क्या क्या कार्य करना चाहिए। सिद्धि प्राप्त अगर करनी है हमको किसी भी कार्य की, तो सबके लिए अलग अलग योग बनाए गए हैं। लग्न, लग्न कौन कौन से हैं? सूर्य लग्न होता है, सिंह लग्न होता है, आदि आदि लग्न होते हैं। विवाह के लिए लग्न निकालते कि नहीं? किस लग्न में विवाह करेंगे महाराज? रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में सिंह लग्न है, उसी में पानी ग्रहण होगी। जो आचार्य जी हैं उनको पता है। ग्रह क्या है? 9 ग्रह। लेकिन एक और ग्रह है भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह हो जाए तो 9 ग्रह कुछ बिगाड़ता नहीं है। हाँ, 9 ग्रह। हमारे भी जीवन में ग्रह होते हैं 9 प्रकार के, और 10वें नंबर का ग्रह बताए जीजा जी। एक जीजा जी और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी। देखो कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, इन लोगों को संभालना बड़ा कठिन होता है भैया। हाँ, वो पहले आके देखेंगे क्या क्या व्यवस्था है। तो मैं तो कहूं पहले यह ग्रह भी संभालिए। परिहार जी हंस रहे हैं। निवेदन करूं आपको, तो भगवान का अनुग्रह जीवन में हो। योग लग्न ग्रह और वार 7 वार, तिथि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की तिथि, 5 बॉडीज नोन एज द पंचांग। ये जो 5 तत्व है ना, यही पंचांग है। यही पंचांग 5 चीजें ही दिखी जाती है पंचांग में। निवेदन करो तो सब अनुकूल हो गए। क्यों अनुकूल हो गए? क्योंकि परमात्मा के अनुकूल ये प्रकृति ही है। हमने पार्षद को बुलाया, नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष को बुलाया, नहीं आ रहे हैं। सांसद को बुलाया, विधायक कोई नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री को बुला लिए, सब पीछे पीछे आ गए। अलग से आमंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस ऐसे ही परमात्मा हमारे जीवन में है तो और किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी मेरे भाई बहन, अगर आपने ठाकुर को अपना बना लिया है, स्वीकार कर लिया है।
तो भगवान प्रकृति को अपने वशीभूत में रखते हैं। और 16,108 पटरानियां क्या है समझिएगा भैया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया था, 100 कन्याओं को। भगवान ने भौमासुर को समाप्त करके इन सबको मुक्त किया और सबको स्वीकार कर लिया। तो भगवान ने 16,100 के साथ भी विवाह किया और 8 पटरानियों के साथ भी विवाह किया। परमात्मा परम योगी है। हाँ, कभी समय मिलेगी ना तो भगवान के केवल योग के विषय में चर्चा करेंगे कि भगवान के योग क्या क्या थे और किस किस योग का दर्शन किन किन को कराया मेरे प्रभु ने। हाँ, निवेदन करो, एक छोटा सा उदाहरण देख दूं मैं। गोपियों ने दुर्वासा जी से कहा कि महाराज आप स्वादु हैं कि साधु हैं। बहुत सारे 56 प्रकार के व्यंजन रखे थे। हमने सुना है कि आप हमारे प्रभु के गुरु हैं, तो आप साधु हैं कि स्वादु हैं? दुर्वासा जी ने कहा साधु कभी स्वादु नहीं होता। दुर्वासा जी से कहा कि अगर ऐसा है तो प्रमाण दीजिए। तो गोपियों से दुर्वासा जी ने कहा कहो यमुना जी से, अगर दुर्वासा जी स्वादु ना हो तो बीच से यमुना हमें रास्ता दे। और जब कहा गोपियों ने कि अगर दुर्वासा जी स्वादु ना हो तो यमुना मध्य से रास्ता दे दे हमें, और सत्य कहूं मध्य से रास्ता दे दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति दुर्वासा जी ने कहा आप जिनसे प्रेम करते हो ना वो 16,108 के पति हैं, जिनको आप अपना बना करके रखे हो। गोपियों ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण योगी हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 125 वर्ष के थे, जब स्वधाम गमन किए, तो उनके सिर के बाल एक भी पके नहीं थे, केश पका नहीं था। आप सब भिलाई के कुमारी के नजदीक रहते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय निरंजन महाराज, नाम सुना होगा आप लोगों ने? किस किस ने सुना? लिमतरा में जिनका आश्रम है आप सबने सुना होगा। महाराज श्री लगभग पिताजी के एज के हैं, 68, 67, 68 के, एक भी केश नहीं पके। जो संयमित होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, सत्य कहूं, हाँ, केश नहीं पकने के भी कई कारण होते हैं। निवेदन करूं आपको। अब देखो दवाई हमें हमारे पास नहीं है भैया, ये मत सोचना कि गुरुजी बता रहे हैं तो दवाई रखे होंगे। हम बता रहे संयमित रहिए जीवन में। चेहरों का तेज बना रहेगा, आंखों का तेज बना रहेगा, बाल नहीं पकेंगे और एक सुदृढ़ता जीवन में रहेगी। तो निवेदन करूं आपको कि भगवान ने 16 गोपियों ने कहा कि प्रभु दुर्वासा जी हम संकल्प लेकर के कहते हैं अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के होते हुए भी अगर परम योगी हैं तो यमुना जी हमें मध्य से रास्ता देगी। और यमुना जी ने बीच से रास्ता दिया है गोपियों को। अन्य अन्य उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं शास्त्रों में। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने 16,108 के साथ विवाह किया। अब समझिएगा 16,108 क्या है? 8 तो प्रकृति है, ये 16,000 क्या है? वेद में 1,00,000 मंत्र है। कितने मंत्र हैं? हमारे आचार्य गण विराजित हैं 1,00,000 मंत्र। 3 कांड है वेद में, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। 80 और 16 96, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। कितने हुए? 1,00,000। तो जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम, उपासना कांड के मंत्र ही जो है यही भगवान की पत्नियां बनी है। उप का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा के निकट वास करना ही उपासना है। वासना से दूर रह करके भगवान के पास रहना ही उपासना है। संसार के चिंतन से दूर होकर के भगवान केवल प्रभु का चिंतन करना ही उपासना है। और उपासना को हम एक प्रकार से निष्ठा भी कह सकते हैं। ये प्रकार है निष्ठा के।
हाँ, तो भगवान की ये जो 16,000 जो है ये उपासना कांड के मंत्र हैं। और 100 और कौन है? ये 100 उपनिषद है जो कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करते हैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज उपनिषदों की व्याख्या करते हैं। तो ये जो उपनिषद है 100 उपनिषद, यही भगवान की 100 रानियां हुई। तो कितने हुए? 16,108। ऐसे भगवान के सुंदर विवाहों की चर्चा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूं जो ब्राह्मण परम विरक्त है। और सुदामा जी की कथा कही। कौन है सुदामा? कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कौन है? कृष्ण की सखा है। और सखा का मतलब क्या होता है? सखा का मतलब मित्र। सखा को उल्टा करो, खास। जो सबसे खास होता है वही सखा होता है। हमारे चाचा जी कहते हैं कि सखा ना 10 नहीं होते हैं, सखा एक ही होता है जीवन में। 2 किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है, 3 आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। तो सुदामा के सखा हैं भगवान। और सुदामा जी कौन है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनको इंद्रियों में विरक्ति मिली हुई है। देखो एक बात कहूं आपको, मन से किसी विषय वस्तु का त्याग करना और तन से किसी विषय वस्तु का त्याग करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ। कुछ लोग छोड़ दिए हैं, चाय पीना छोड़ दिए, कुछ लोग सुपारी खाना छोड़ दिए, कुछ लोग छोड़ दिए, बहुत पीते थे छोड़ दिए, तो बताते थे हाँ हमने छोड़ दिया महाराज। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं चलता महाराज, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं। और जब बात हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज तक बंद है, कब बोलेंगे? जब 10 लोग रहेंगे। मतलब सम्मान पाने की भूख लग रही है हमें। मतलब दुनिया जान जाए ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, दुनिया जान जाए ये भगत है। समझिएगा इस बात को। इससे बच करके रहना ही सबसे बड़ी उपासना है। इन सब चीज अपने आप को छुपा करके रखिए। मत बताइए कि मैं यहां गया था दर्शन करने के लिए, यहां गया था, इनकी परिक्रमा किया, इतनी किया। मत बताइए किसी को क्या मिल रहा है। आपने कर लिया, वो जानते हैं, आप जानते हो, और किसी को जनाने से क्या मतलब। समझिएगा। कभी मत कहिएगा कि मैंने गोवर्धन जी की परिक्रमा की, कभी मत कहिएगा। जैसा चल रहा है समर्पित करते चलिए उनको। प्रभु मैं भी आपका हूं, ये तन भी आपका है, ये जीवन भी आपका है, ये धन भी आपका है, ये मन भी आपका है, और सब आप में समर्पित हो रहा है। निवेदन करो। ये सूक्ष्म बुद्धि भी समाप्त करना पड़ेगा। यही विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्ति यही है। और प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, आत्मा जिनका प्रसन्न रहे भैया, आत्मा की प्रसन्न। देखो ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए हैं शास्त्रों में। क्या क्या? पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। दान देना भी चाहिए, दान लेना भी चाहिए। समझिएगा। 8 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। कभी इनकी चर्चा करेंगे आप सबसे। तो सुदामा ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं, जिनके निज जीवन में ना कोई लोभ था, ना अहंकार था, ना दंभ था, ना द्वेष था। सुदामा ब्राह्मण जब भिक्षा भी प्राप्त करते थे ना कुछ सुना करके प्राप्त करते थे। मैं तो बात सदैव कहता हूं, अगर ब्राह्मण कुल में हमें जन्म मिला है ना तो फ्री में मत खाइएगा, कुछ ना कुछ दीजिए सामने वाले को, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो या प्रसाद की दृष्टि से हो, या एक पुष्प ही दे दीजिए उनको।
उनके बाद आप प्राप्त करिए जो कुछ करना है। हाँ। सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, लेकिन सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है भैया। गरीब अलग, गरीबी अलग होती है और दरिद्रता अलग होती है। गरीबी का मतलब क्या? इट इज नॉट प्रोस्पेरिटी। गरीबी का मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत की कमाई, मेहनत से किया हुआ कार्य गरीबी हो सकता है। कभी कभी ना एक अरबपति आदमी भी दरिद्र हो जाता है। किसी के घर जाइएगा तो घर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन व्यवहार में दरिद्रता झलकती रहती है। और किसी गरीब आदमी के घर जाइएगा, बैठने की जगह नहीं होती, ऐसा व्यवहार करेंगे कि बिना पिए ही पेट भर जाएगा, बिना खाए ही भूख मिट जाएगा। समझिएगा, वाणी ही आपके लिए सब कुछ है। वाणी ही आपको राजा भी बना सकता है, वाणी आपको रंक भी बना सकता है। इसलिए बहुत विचार करके अपनी बात कहिए किसी से। हाँ, मौन रह जाइए, भले मत कहिए बात। हाँ, कभी कभी हम अति उत्साह में हमारे वाणी से कुछ भाव निकल जाता है। विचार करिए, तौल करके बोलना चाहिए, और तौलना खुद को नहीं चाहिए, सामने वाले को। देखो एक बात कहूं आपको, तराजू की ईमानदारी बताएगी। एक और सब्जी है, एक और लोहा का किलो का बट रखा हुआ है। ईमानदारी तौलने वाले के ऊपर होती है। समझिएगा इस बात को। हम कितनी ईमानदारी से तौल सकते हैं? इधर चुंबक भी लग जाएगा, मतलब चुंबक समझ रहे, अपने पक्ष में हम गलत होकर भी अपने आप को सही साबित करने के लिए चल पड़ते हैं। सबसे बड़ी कमी यही हमारे जीवन की। और उस सही साबित करने के लिए, उस गलत को सही करने के लिए हम गलती पर गलती करते चलते हैं। हाथ जोड़िए, सर झुकाइए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। हाँ, समझिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, श्री सुदामा जो ब्राह्मण है अत्यंत निर्धन है, लेकिन निर्धन है, गरीब है, दरिद्र नहीं है। हाँ। दरिद्र किसे कहते हैं बताए भैया? जो वृंदावन आकर भी सेवा करे भगवान की। अच्छा, कई बार जेब में 10,000 रुपए है, लेकिन कोई गरीब बगल में भूखा पड़ा है, उनको हम एक रोटी नहीं दे पा रहे हैं। और किसी व्यक्ति की जेब में 100 रुपए है, उन्होंने 25 रुपए की थाली का प्लेट उनको खिला दिया। कहिए दरिद्र कौन है? कौन है? 10,000 जेब में रखने वाला दरिद्र है भैया। समझिएगा, जीवन में भले ही गरीब हो जाइएगा, दरिद्र मत होइएगा। गरीबी में शांति है, दरिद्रता में शांति नहीं है। प्राप्त करने के ही विषय में जीवन भर विचार मत करते रहिएगा, कभी ना देने वाला बनिएगा। आप भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, किसी की मदद करने के लिए आपको सुनिश्चित किया है। आप भाग्यशाली हो। नहीं तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जो देना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान ने उनको दिया नहीं है। निवेदन करूं, सुदामा ब्राह्मण गरीब है, कभी नहीं कहा अपनी पत्नी से कि कृष्ण मेरा मित्र है। भगवान जानते हैं कभी कहेगा भी नहीं। एक दिन भगवान स्वयं आ गए सुदामा के घर। सुदामा जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी। दूर से आवाज लगाया, मैया भिक्षाम देही। सुशीला ने दरवाजा खोला, कहा महाराज कौन है? महाराज आप? बोले मैया बड़ी जोर से भूख लगी है मैया, कुछ है खाने के लिए? सुशीला के घर एक अन्न का दाना नहीं है। देखो, भगवान की परीक्षा तभी होती है, कसौटी में कस करके भगवान आपको स्वीकार करते हैं। स्वामी राम सुखदास जी का एक वाक्यांश था, जो निर्धन होते हुए भी जो दान करता है, जो युवा होकर भी जो तप करता है, सुख समृद्धि के साधन होते हुए भी जो इन सब से रहित रहता है, ज्ञानी होकर भी जो चुप रहता है, ऐसे लोग ही श्रेष्ठ बन पाते हैं भैया। ऐसे लोग ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ है? कहा, बोले महाराज कुछ नहीं है, हमारे घर तो ग्रहण लगा हुआ है। क्या ग्रहण लगा हुआ है?
मानो सुशीला ने मन ही मन कहा, हमारे घर गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए कुछ नहीं दे सकते। महाराज, महीने में तो 2 बार एकादशी होता है, लेकिन हमारे घर तो प्रतिदिन एकादशी होता है। हम अपने गांव में एक स्कूल है मानसरोवर, वहां से पढ़ाई किए। तो हमारे साथ एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था प्रवीण साखरे। प्रवीण साखरे तो बहुत गरीबी थी उनकी। हम लोग घर से टिफिन पहले नहीं डालते थे, रोटी के साथ शक्कर डाल करके और लपेट करके, पानी आ गया मुंह में। जो खाया करते थे उसका एक अलग आनंद रहता था। तो वो ना कभी टिफिन नहीं लाता था। और जब उनके बाद जब हम सब लंच करने बैठते थे ना, तो वो चला जाता था, मैं बाहर खाऊंगा, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, और लाता नहीं था, बाहर से आ जाता था। 1 वर्ष ही साथ रहा, बाद में पता चला वो पानी पी करके आता है बाहर से। एक दिन हमने पूछा, ये कैसे करते हो तुम, पानी पीकर पेट भर जाता है? बोले हाँ, कस के पानी पी लो, पेट भर जाता है। पढ़ाई में इतनी अच्छे थे कि उनको टीचर भी सपोर्ट करते थे। प्रवीण साखरे। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, अभी रेलवे में बहुत बड़े, अभी रेलवे में अधिकारी की पोस्ट पर है, वो हमारे मित्र हैं। 2 साल पहले ही भेंट हुई थी उनसे। तो जीवन में गरीबी भले हो जाए, निवेदन करूंगा, लेकिन जीवन में अपने निज जीवन की सार्थकता तभी समझिएगा कि आपके जीवन में गरीबी हो, दरिद्रता ना हो। क्या कहा सुशीला ने, महाराज हमारे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी होता है, भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारे घर प्रतिदिन द्वादशी होगा, प्रतिदिन। और भगवान ने पूछा, तुम्हारे पति है ना सुदामा? बोले हाँ हाँ महाराज। उन्होंने बताया नहीं आपको? क्या महाराज, कि द्वारिकाधीश त्रिलोक के स्वामी तुम्हारे पति के मित्र हैं? नहीं बताया? बोले नहीं बताया महाराज, पूछना उनसे और कभी भेजना उनके पास। अब इधर भगवान तो चले गए, लेकिन सुशीला के मन में बात बैठ गया। और जब सुदामा जी आए तो सुशीला ने सुदामा से कहा कि स्वामी, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा ने कहा कि हाँ सुशीला, मेरे सखा है। सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार जाओ ना उनके पास, जीवन भर की गरीबी चली जाएगी हमारी, किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आप ये नहीं कहोगे कि मुझे ये दे दो, एक बार त्रिलोकीनाथ से मांग लो, दुनिया में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वामी। सुदामा रोने लगा सुशीला की बात सुनकर के। सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने कुछ बुरा कह दिया, मैंने कुछ गलत कह दिया? सुदामा ने कहा, आपने कुछ नहीं कहा सुशीला, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं सोचता हूं सुशीला कि हम भगवान से मांगते हैं जाकर के, हमने भगवान को दिया ही क्या है? हमने क्या समर्पित किया उनके चरणों में, जो हम उनके सामने दोनों हाथ फैला देते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। सुदामा कहते हैं, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
सुदामा ने कहा, सुशीला हमने क्या किया है भगवान के लिए जो हर बार भगवान से ही मांगते हैं? अरे जितना मांगते हैं 1% भी दिया है क्या उनको हमने? और तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर
दाग लगाया, आकर के संसार में इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मेरी चादरें, कैसे दाग छुड़ाऊं मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपने गले लगा ले, छोड़ के तेरा द्वार वो दाता, कहीं और नहीं मैं जाऊं मेरी चादरें ओढ़ के, कैसे। सुदामा ने कहा, सुशीला हमने दिया क्या है भगवान को, क्या समर्पित किया है, क्या दिया है कि भगवान हमें देंगे। कितना लुटाया है भगवान के ऊपर हमने, क्या किया है उनके लिए हमने। ये बात सुनकर के सुशीला स्तब्ध हो गई। सुशीला ने कहा, ये बात मैं विश्वास से कहूंगी, पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक दौलतमंद कोई है तो मेरे पति है। जिनके पास कृष्ण नाम का धन है ना, जिनके पास श्री राधा नाम का धन है, उनसे बड़ा दौलतवान कोई नहीं हो सकता। समझिए, जितना बटोरना चाहो बटोर लो। राधा नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे श्री राधे का प्याला शोर मचाऊं। सुदामा जी से कहा कि स्वामी दर्शन करके आ जाओ ना, और सुदामा जी ने निर्णय लिया हम जाएंगे दर्शन करने। 5 जगह के अलग अलग चावल बांध करके दिए, कहीं धान चावल, कहीं पतला चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं रसा हुआ चावल दे दिए। पोटली में बांध करके चले सुदामा। पेड़ के नीचे बैठे, भगवान से मिलने की बड़ी इच्छा, और जैसे आंख खोला सीधे द्वारिकापुरी। दर्शन करिएगा। द्वारिकापुरी जब भगवान पहुंचे ना, सुदामा देखने लगे मैं कहाँ आ गया। पूछा भैया नगर कौन सा है, बोले द्वारिकापुरी। पूछने लगा द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। पता चला है कि द्वारिकाधीश यहाँ रहते हैं। कैसा स्थान है, मणिकृत मंडप है, विशाल बड़े बड़े स्वर्ण के खंभे बने हैं, विशाल स्वर्ण के दरवाजे हैं। जय और विजय ने देखा सुदामा को। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कहा भैया मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करना चाहता हूं। जय विजय ने कहा कैसे।
कहा भैया आप गलत मत समझिएगा, दरअसल वो हमारे बचपन के सखा है। जय विजय ने सुदामा को देख करके दुत्कारा नहीं, ऐसा भागवत में कहीं नहीं लिखा। भागवत जी में लिखा है जो सुना कि बचपन के सखा हैं तो दोनों ने दंडवत प्रणाम किया है। हाँ, और कहा क्या बताएं आपको, आप जैसे ही तो हमारे प्रभु के सखा हो सकते हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। और सुदामा जी को कहा कि 2 मिनट रुकिए महाराज, हम अंदर बता के आते हैं। जा करके बताया, कहा महाराज एक ब्राह्मण आया हुआ है। और भगवान ने सुना, ब्राह्मण को रोका गया। ये कब से नियम हो गया द्वारिका? कहा महाराज बड़ा अटपटा है ब्राह्मण। कैसे? 20 जगह से धोती फटी है महाराज, सर पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है उनके, फूटा हुआ लोटा पकड़ा है, टूटा हुआ छड़ी पकड़ा हुआ है, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, इतना पतला है कि शरीर का एक एक हड्डी गिना जा सकता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात महाराज, वो आपको अपना मित्र कह रहा है। भगवान के कान खड़े हो गए, नाम क्या बताता है? शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने हुआ ही बसों के ही गामा। शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आई बसों के ही गामा। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पायो पायन की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पायो पायन की नहीं क्षमा। बारी खड़ो द्विजी दुर्बल एक, बारी खड़ो द्विजी दुर्बल एक, रहो छकी सोव सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा जो सुना, भगवान कूद गए, दौड़े हैं। जैसे भगवान राम ने सुना भरत आ रहे हैं, उठे राम श्री प्रेम अधीरा, अधीर होकर के उठे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत, भ कहते तक उठ गए थे, रथ कहते तक पहुंच गए थे। इतना वेग भगवान राम का। यही वेग में दौड़े हैं सुदामा, और दौड़ रहे हैं। भगवान दौड़े हैं, नंगे पांव दौड़ रहे हैं मेरे प्रभु। जय विजय से पूछा कहां है मेरा मित्र? सुदामा नहीं था उस स्थान पर। क्यों? कहीं लोगों को ये न लगे कि ये गरीब इनका मित्र है। मैं अपने मित्र को छोटा नहीं बता सकता। चला गया। भगवान ढूंढने लगे सुदामा को। द्वारिका की गलियों में भगवान सुदामा को ढूंढते हैं, पूछते हैं भैया तुमने मेरे मित्र को देखा है? तुमने मेरे सखा को देखा है? बीच चौराहे पे खड़े हुए हैं सुदामा। आवाज लगाया सुदामा। पलट करके देखे सुदामा, भगवान दौड़े हैं नंगे पांव, सिर पर मुकुट नहीं है, शरीर पर पीतांबर नहीं है, पैर नंगे हैं भगवान के, दौड़े हैं सुदामा की ओर। मैं एक बात कहूं, अगर सब चीज छोड़ करके अगर आप भगवान के चरणों में जाओगे, सब चीज, सत्य कहता हूं, भगवान आपको वो देंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। वो मिलेगा जो आप सोच नहीं पाओगे। आप सोच नहीं होंगे आज मुझे ये प्राप्त होगा, वो भी मिल जाएगा। आप सब छोड़ना पड़ेगा तब वो प्राप्त होंगे। समझिएगा। सुदामा जी महाराज को देखा, गले से लगाया, बीच चौराहे में लगाया। हम ना व्यक्ति का सम्मान भी कपड़ा देख के करते हैं। हाँ। घर में कोई बड़ा आदमी आए ना तो उनके लिए बढ़िया टेबल सजा के रखेंगे, सेब काटेंगे, ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। और घर का नौकर काम करने वाला हो, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। ये हमारा व्यवहार है। कपड़ा देख के बात करते हैं, यह भी देखते हैं किस गाड़ी से उतर रहा है। हम आकलन करते हैं भी ऐसा होगा। समझिएगा भैया,
व्यक्ति के प्रभाव से मत जुड़िए जीवन में कभी। मैं सदैव कह रहा हूं इस बात को, न व्यक्ति के प्रभाव से जुड़िए, न मेरे गोविंद के प्रभाव से जुड़िए। अगर जुड़ना हो तो भगवान के स्वभाव से जुड़ करके रहिए और किसी व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ करके रहिए। स्वभाव कभी समाप्त होने वाला नहीं है। स्वभाव सदैव बना रहेगा। सुदामा के हाथ को पकड़ करके लाए हैं, अपने आसन पर बिठाया, ऊंचे आसन पर बिठाया, जहां स्वयं बैठते हैं भगवान वहां बिठाया। और भगवान कहां बैठे? नीचे। रुक्मणी खड़ी है, 1000 दास दासियां खड़ी, हाथ जोड़े हुए। भगवान ने कहा रुक्मणी पानी लेकर के आओ, जल चरण पखारना है। 25 साल हो गए, भगवान आज तक एक आज्ञा नहीं दिया था रुक्मणी को। आज एक ब्राह्मण के आने से आज्ञा, रुक्मणी ने कहा आज मेरा सौभाग्य है। एक बात कहूं आपको, अगर कोई संत आपके यहाँ आते हैं ना, कोई वैष्णव जन आते हैं, कोई विप्र जन आते हैं, गुरुदेव आते हैं, नौकर से मत कहिए पानी दो, स्वयं लग जाइए सेवा में। हाँ, स्वयं चलिए, स्वयं करिए उनका कार्य, अगर आपको कुछ प्राप्त करना हो। रुक्मणी जल लाने में विलंब हुआ, देखी सुदाम की दीनी दशा, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जेऊ, हाय महादुख पायो सखा, तुम आय इते न किते दिन खोए। पैरों में जाल बिछा हुआ है कांटा का। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने आंख के आंसुओं से। और ये क्या है? जे न मित्र संग हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र को देख करके ना, देखो मित्रता क्या होती है बताएं आपको, अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे और अपने दुख को कड़ी के समान समझे, वही मित्र होता है। हाँ। सुदामा के अपने आंख के आंसू से चरण पखारे, दर्शन करिएगा भैया। जब चरण पखार लिए ना, सबको प्रणाम करवाया। चरण क्यों पखारे, इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हाँ, रायपुर में कथा होनी है जनवरी माह में। हाँ, आप लोग जरूर पधारिएगा हरदेव लाल मंदिर में। हाँ, सुदामा चरित्र इतना गहन है मेरे भाई बहन, 7 दिन तक केवल सुदामा की कथा ही कही जा सकती है, उनके चरित्र को बताया जा सकता है। बहुत गहन है इनका चरित्र। मैं संक्षिप्त में निवेदन करने जा रहा हूं आप सबसे। सुदामा का प्रणाम करवाया, सुदामा ने आशीर्वाद दिया, मित्रवृंदा प्रणाम करो, चिरंजीवी भव। प्रणाम किया, कालिंद्री ने प्रणाम किया, खुश रहो, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। 400 बार उठाए थे ऐसे ऐसे हाथ। उसके बाद फिर भव भव भव। भगवान ने पूछा ये क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा कितनी लंबी लाइन है मित्र, ये सब कौन है? बोले हमारी पत्नियां हैं। कितनी लंबी लाइन? बोले ज्यादा नहीं, 16,108 है। सुदामा ने कहा इन सबको आशीर्वाद देते देते कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए कृष्ण तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और भगवान कृष्ण ने दंडवत किया है सुदामा को, आशीर्वाद मिला। सुदामा से कृष्ण ने कहा कि हमारा तो देख लिया, तुमने शादी भी की है कि नहीं? सुदामा ने कहा हाँ किया है। कैसी है भाभी? बड़ी सुशील है। तो जब सुशील है तो कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। अब तो सुदामा छिपाने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारी आदत नहीं छिपाने की। सुदामा अकेले चना नहीं खाया है, समझिएगा। भगवान को नहीं देकर के खाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल दुर्वासा जी के द्वारा ये चना श्रापित थी, जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, इसलिए सुदामा ने अकेले चना खाया। कभी इनकी कथा हम कहेंगे आपसे। तो निवेदन करूं मैं आपको कि आज सुदामा का सम्मान हुआ। सुदामा की पोटली छीन ली भगवान ने, खोल करके देखा 5 जगह का चावल है, कहीं टूटा चावल, कहीं रसा चावल, कहीं पतला चावल, कहीं धान वाला चावल, ऐसे 5 जगह के चावल।
भगवान को समझते देरी नहीं लगी, सुदामा के घर की स्थिति कैसे है। मैं एक बात कहूं, आपको ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है ठाकुर के सामने, कुछ मत कहिए, बस कहिए प्रभु आपसे अधिक मेरे विषय में कौन जानता है, आपसे ज्यादा मेरे विषय में कौन जानता है। दो ही लोग जानते हैं आपके विषय में, एक आप खुद जानते हो कि आप कैसे हो, आपका पुण्य और पाप आप जानते हो, और दूसरा मेरे प्रभु जानते हैं कि आप कैसे हो। इसलिए दुनिया से मत कहिएगा, हाँ आप केवल भगवान से कहिए प्रभु आप। और निवेदन करूं, सुदामा को जब देखा, पहले ही मुट्ठी उठाया भगवान ने, ऊपर के 7 लोग रजिस्ट्री कर दी, भूलोक, भूलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। फिर दूसरा मुट्ठी उठाया, नीचे के 7 लोग नाम कर दिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 14 भुवन के स्वामी 2 मुट्ठी में। अब फिर तीसरा मुट्ठी उठाने लगे हैं। रुक्मिणी मैया सब जान रही है क्योंकि पूरा कागजात उन्हीं के पास, क्या क्या निकल रहा है वो सब जान रही है। रुक्मिणी मैया ने कहा कुछ नहीं है हमारे नाम में। भगवान से हाथ पकड़ लिए, कहा प्रभु अब क्या दे रहे हो। भगवान ने कहा अब मैं अपना वैकुंठ देने जा रहा हूं। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु अपना घर दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे। प्रभु घर तो रहने दो, दर्शन करिएगा। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है रे, कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया है। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु हम कुछ करते हैं। विश्वकर्मा को बुला करके जैसे द्वारिका थी वैसे सुदामापुरी बनाया। अब भैया सुदामा जी रात भर रुके, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। और जब गए ना भगवान ने विदा की तो जैसे द्वारिका से बाहर निकले सीधे सुदामापुरी। सुदामा ने विचार किया कहीं घूम फिर करके मैं वही तो नहीं आ गया। लोगों से पूछे भैया ये नगरी कौन सी है, तो लोगों ने कहा अच्छा मजाक करते हो महाराज, आप यहाँ के राजा और आप ही प्रश्न करते हो कि नगर कौन सा है। नाम है सुदामापुरी। ये पूरे स्वर्ण के जो भवन देख रहे हैं महाराज ये आपके हैं। अपनी पत्नी के पास गए, दर्शन करिएगा कितनी सुशील है उनकी पत्नी सुशीला, कि मां लक्ष्मी ने इतने वैभव दे दिए लेकिन फिर भी बिना पति के फटी हुई साड़ी को पहन करके ही रही, स्वीकार नहीं किया। समझिएगा भैया, जो स्त्री अपने पति के इनकम से ही, अपने पति की कमाई से ही अपना निज जीवन चलाने का प्रयास करती है, वह स्त्री कभी जीवन में दुखी नहीं होती। समझिएगा, जैसे है आप करिए, जैसे चल रहा है जीवन, क्योंकि हर पति चाहता है मेरा परिवार अच्छे से रहे। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहे, मैं अच्छा खिलाऊं, अच्छा पिलाऊं, अच्छा पैर, हर कोई चाहता है। निवेदन करो, कभी जिद नहीं करना भैया। हाँ, यथावत समझने की कोशिश करिएगा। आप तो रो सकते हो किसी के पास, वो किसके पास रोएगा, वो किनको बताएगा अपनी बातें। एक बात कहूं, स्त्रियों का दर्द तो बहुत होता है, लेकिन पुरुष दर्द तो होता है लेकिन दिखाते नहीं है। किससे कहेंगे? अगर बुखार है फिर भी जाना पड़ेगा कि नहीं?
समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हाँ समझिएगा, मित्रवत व्यवहार करिएगा। हाँ। अपने संबंधों को ना बहुत अधिक बांधने की कोशिश मत करिए जीवन में। हाँ। निवेदन करो भैया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बताई है सुशीला ने। सुदामा जी बड़े गदगद हो गए, सुदामा जी रोने लगे। सुशीला ने कहा, प्रभु अब क्यों रो रहे हो? जब कुछ नहीं था फिर भी रो रहे थे, और आज जब सब कुछ मिल गया फिर भी रो रहे हो। समझिएगा, सब कुछ प्राप्त हुआ है किन्हीं की कृपा से, उनकी कृपा से। और सुदामा ने कहा, प्रभु मैं ये मांगा कब था आपसे? मुझे पता है बहुत अधिक रोशनी इंसान को अंधा बना देता है। अधिक सम्मान मिलने लग जाए ना, अधिक पैसे मिलने लग जाए, अधिक प्रॉपर्टी मिलने लग जाए, व्यक्ति अंधा हो जाता है। अपने परिवार के प्रति व्यवहार बदल जाता है, सबके प्रति व्यवहार बदलता है। इसलिए साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। हाँ। और सुदामा समझ गया, और सुदामा ने भगवान से कहा, धन्य है प्रभु आपका, ये कृपा धन्य है, मैं तो जान गया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। ये फिल्मी गीत नहीं है, सुदामा कह रहा है, और आप और हम सब भी यही बात को कहें वृंदावन में आने के बाद। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना, तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आज कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी जाने का मन नहीं हो रहा है, क्या करे, 9:45 से ज्यादा बात नहीं, 10 मिनट कम है, 10 और 10 में बस होना चाहिए, क्योंकि हम सबको प्रसाद भी लेनी है और निकलना भी है।
लेकिन झूमते कह लीजिएगा, हृदय से कहिएगा इस बात को। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, फूलों में कलियों में, ब्रज की इन गलियों में, फूलों में कलियों में, ब्रज की इन गलियों में, फूलों में गलियों में, ब्रज की इन गलियों में, बिन तेरे कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना मेरा जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय। सुदामा पर कृपा हुई, भगवान ने नृग का उद्धार किया। नारद जी ने वसुदेव जी को ज्ञान दिया। भगवान की 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र हुए और उन 10-10 के विवाह हुए, उनसे 10-10 हुए। 56 करोड़ यदुवंशी थे भैया। यदुवंशियों को अभिमान हो गया कि कृष्ण हमारे दादाजी हैं। कभी कभी हो जाता है ना अभिमान, हमारे पिताजी वो हैं, अभिमान हो गया। और सांब का अपराध हुआ दुर्वासा के लिए। दुर्वासा जी से पूछा, कहा कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, ऐसा हमने सुना है, हमारे दादाजी आपको खूब मानते हैं, बताओ इनके पेट में है क्या। सांब को स्त्री बनाया गया, पेट में कपड़े डाल दिए गए, पूछा इसके पेट में है क्या। दुर्वासा जी ने कहा मैं सब जानता हूं, जाओ यहां से। लोगों ने कहा, सब यादवों ने कहा कि आप फिर ढोंगी हो। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा मैं ढोंगी हूं, जाओ मैं कह रहा हूं इनके पेट में लोहे का मूसर हो जाएगा और पूरे यादव वंश समाप्त हो जाओगे। और ब्रह्मवाक्य जनार्दन भैया, जीवन में ना किसी के दिल को मत दुखाइएगा। प्राण से अगर कोई आह निकल जाए ना तो कोई बचाने वाला नहीं है हमें। किसी संत का अपराध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि संत का अगर अपराध हो रहा है, संत के मन में अगर ऐसा भाव आ गया फिर कोई नहीं बचा सकता। समझिए, सुकृत हमें प्राप्त होता है संतों का। प्रणाम करते हो ना, संत क्या देते हैं? अपनी पुण्य देते हैं, आपको सुकृत देते हैं। हाँ, निवेदन करूं मैं तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया। पेट खोल करके देखा तो लोहे का मूसर, लोहे के मूसर को क्रूर जी ने कहा कि एक काम करो, गलती से कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि दुर्वासा जी को गुरु मानते हैं कृष्ण। अगर पता चलेगा गुरु के प्रति तुम सबका अपराध हुआ है तो भले ही परिवार हो लेकिन कृष्ण किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए काम करो, इस लोहे के मूसर को घिसा करके समाप्त कर दो। मूसर को घिसा गया, छोटे छोटे बुरादे निकले, एरिका नाम की झाड़ी हुई, छोटा सा फल बच गया, समुद्र में फेंक दिया। इसी फल को, लोहे के फल को मछली ने निगल लिया। एक व्याधि ने मछली को पकड़ा है, पेट को फाड़ करके बाण बनाया है फल, और उसी बाण से भगवान के चरणों को विधा गया। कोई लाख करे चतराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। हाँ, घूम फिर करके दुनिया गोल है भैया, हमारी ओर ही आएगा सारी चीज। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाओगे। किसी को डांट रहे हैं ना, समझिएगा हमें भी डांटने वाले आएंगे। सदैव कोई चीज नहीं रहता है इस संसार में। हाँ, सदैव आप नहीं रहोगे, इसलिए अपने आप को संभालिए। सदैव ये पद नहीं रहेगा, सदैव ये आयु नहीं रहेगी, सदैव ये धन नहीं रहेगा। हाँ,
नहीं चाहिए। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। कभी मत कहिएगा, हम यहाँ जितने हैं ना एक परिवार है। कभी भेद मत करिएगा, ये वो आदमी है, वो उसके साथ आया है, ये इसके साथ आया है, वहां रहता है, ये यहाँ रहता है। कभी मत करिएगा। अगर ऐसा कर रहे हो ना भैया तो आ गए हो रेड लाइन के सिग्नल, रेड लाइन में। अगर यहाँ आकर के अपराध, देखो अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थानों में अगर पाप करेंगे तो तीर्थ स्थान में आकर के हमको धोने का मौका मिलता है। अगर तीर्थ स्थान में आकर के पाप करेंगे ना, कहीं ठिकाना नहीं है। मन से भी पाप ना हो किसी संत के प्रति, किसी वैष्णव जन के प्रति, कभी मत करिए। तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया, लोहे के मूसर को जो बुरादे निकले छोटे छोटे, उनसे इरिका नाम की झाड़ी हुई। एक दिन सभी यादव पद के मद में एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण समूह वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उद्धव जी से कहने लगे कि उद्धव, आज से 7वें दिन में इस धराधाम को छोड़ करके चला जाऊंगा। उद्धव, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। उद्धव, 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई। शमशान वैराग्य, शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? जब तक से चिता जलता है तब तक से वैराग्य रहता है। एक दिन सबको ऐसे जाना है। जैसे चिता ठंडी हो गई, हमारी ज्ञान भी ठंडी हो जाती है, फिर से उसी में लग जाते हैं। मरकट वैराग्य, कुछ समय के लगता है, वृंदावन में रहेंगे खूब लगा, आज के बाद नहीं करेंगे महाराज। हाँ, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद ड्रिंक नहीं करेंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। और घर में जाए 7 दिन के बाद फिर शुरू। ये होता है मरकट वैराग्य, बंदर की तरह उछल कूद करना। हम यहाँ आए हैं ना भैया, कुछ लेकर के जाइएगा। हाँ। और एक वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया निकाले, जिनका मन मैला भया, वो तो डूब गया संसार। सच्चा त्याग मन से निकालिएगा। संकल्प करिएगा, आज से आप सब हम हैं। प्रतिदिन गुरु मंत्र की 11 माला करेंगे, प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक धारण करेंगे। अपने घर में, आप लोग के घर में तो बनता नहीं, हम सबके मांस नहीं बनेगा, मदिरा नहीं बनेगा। कभी ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो हमारी भक्ति को प्रभावित करता हो। तिलक प्रतिदिन करेंगे, माता पिता का प्रणाम प्रतिदिन करेंगे। वृंदावन की रस माधुर्य को अपने मन में बिठा करके रखेंगे, आर्द्रता बनी रहेगी। ये आप ले करके जाइएगा यहाँ से। कपड़ा के साथ मैं एक बात कहूँ, यहाँ से वस्त्र को हम लेकर के जाए, लेकिन अंदर की वासना को यहाँ छोड़ करके जाए। यहाँ से हम अपने धन से कुछ खरीद करके जाए, धन नहीं मेरे भाई बन, यहाँ से हम धर्म खरीद करके जाए। यहाँ की उपासना लेकर के जाए, यहाँ की पूजा लेकर के जाए, यहाँ की विधि अपने साथ लेकर के जाए। साधु संग बैठ कर लोक लाज कोई रे, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई रे, मेरे तो दीर्घर दूपाल दूसरों न कोई रे, ये लेकर के जाए। आइए आप और हम सब कथा के निरूपण में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। जिन्होंने सप्त दिवस कथा नहीं श्रवण किया, वो अगर यह निरूपण की कथा श्रवण करें, उनको कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। जो यात्रा में है वो तो यात्रा में ही है, बाकी जितने हैं यहाँ कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा फल है। हाँ, पूर्णता आज हो रही है। आप सभी हाथ जोड़ें, आंख बंद कर लेंगे।
श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उति मनमंत्र कथा ईशानु कथा मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि वर्णन सुनाया गया है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव वंश के निरूपण की कथा बताई गई है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निथ चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरत की कथा, रघुगण, खगोल भूगोल और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया गया है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मर्द गणों की उत्पत्ति बताई गई है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा बताई गई है। नौवें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, राम कथा, भगवान कृष्ण की संक्षिप्त कथा बताई गई है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की विस्तार लीलाओं का वर्णन, जिनमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि लीलाओं का वर्णन बताया गया है। 11वें स्कंद में उद्धव और कृष्ण का संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, यदुवंशियों का आपस में संहार होना, भगवान का सुधाम गमन, उद्धव जी का बद्रीनाथ गमन। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन बताया गया है। जिस प्रकार से बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। क्षेत्रों में जैसे कांसी श्रेष्ठ है, क्षेत्र नाम चैर्य सर्वेशाम यथा कांसी हनुत्तमः, उसी प्रकार से सभी पुराणों में भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवों का परम धन है भागवत, वैष्णवानाम परम धनम भागवतः। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो इस वैष्णव शास्त्र का आश्रय ले लेता है वो सभी पापों से मुक्त होकर के भवन्ति सुरवन्दिता, देवता भी उस पुरुष की वंदना करते हैं। यच्छन्ति वैष्णवी भक्तया शास्त्रम भगवतम ही है कल्प कोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भगवान कहते हैं जो इस शास्त्र का आश्रय लेता है किसी धाम में आकर के, वह करोड़ों वर्षों तक मेरे वैकुंठ में निवास करता है। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत कथा पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत कथा सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है। मानव को के जीवन को मंगलमय बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा आज आपने हमने श्रवण किया। आइए कथा की पूर्णता के लिए आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। भगवान समय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान के पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। व्याधि ने कानों तक बाण खींच करके छोड़ दिया। बाण आकर के भगवान के चरणों को लगा है और भगवान के चरणों को लगने के कारण रक्त बहने लगा। भगवान का शरीर प्रकाश पुंज में परिणत हो गया और देखते देखते श्रीमद् भागवत कथा की पोथी में भगवान के प्रकाश पुंज रूपी देह समर्पित हो गए, समाहित हो गए। आदौ देवकी देवगर्भिणं गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंस छेदनं कुर्वादिहननं कुंती सुता पालनम् एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम् श्री कृष्ण लीलामृतम् श्री कृष्ण लीलामृतम्। बोले भागवत भगवान की जय। मेरे साथ बोलिएगा सभी। श्रीमद् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मा संयतम्
तद अष्टदशः सहस्रं कीर्तितिं पापनाशनं सहस्रं कीर्तितिं पापनाशनं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा की आज पूर्णता हुई और कथा की पूर्णता आज श्रीधाम वृंदावन में मैं वैष्णव परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूं कि भगवान ने आपको निमित्त बनाया। मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा आपके परिवार में, आपके जीवन में, और आपके मन में जो पुण्योदय उपजा अपने पूर्वजों के निमित्त कथा कराने का, ऊपर से देख रहे होंगे हमारे पूर्वज और अपने आप को भी धन्य कह रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारा ही कल्याण करने के लिए वो भी श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा का गायन कराए हैं। मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज जब सर चढ़े तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये मुक्ति शास्त्र का पठन होना, गायन होना, वो भी मुक्ति के स्थान पर। यहां मुक्ति भी ना मुक्ति मांगते हैं ब्रजमंडल में आकर के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वैष्णव जी के जितने भी परिजन जो इस धराधाम में नहीं है, जितने भी पितृदेव है, भगवान उनको अपने चरणों पर स्थान प्रदान करें। और मैं वैष्णव परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करूं कि आपका मन भगवान के चरणों में बन करके रहे और मेरे सभी आत्मीय शिष्य परिकर सभी साथ में पधारे हुए हम सब ना किनके साथ आए हैं? इनके साथ, ठाकुर जी के साथ। मेरे साथ आए हैं मत बोलिएगा कभी, ठाकुर जी के साथ। ये आगे आगे चलते, हम पीछे पीछे चलते। तो हम सबका सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने हमें इस योग्य समझा कि अपने धाम पर वास दिया। हम वंदन करें, प्रणाम करें और प्रार्थना आप सब करिएगा कि मन से, वचन से, कर्म से अगर ब्रजमंडल में हमसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रभु हमें क्षमा करे, हमें अपना दास बना करके रखे, अपनी भक्ति प्रदान करे, मति प्रदान करे और गति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूंगा। वाक्य पुष्पांजलि पुष्पांजलि दो और भगवान से बात करो। बाकी बिहारी को बोलना चाहते हैं। गाते रहे हम नाम तुम्हारा, छूटे कभी ना वृंदावन प्यारा, छूटे कभी ना। जल्दी जल्दी हमें भी अपने धाम बुलाना, जल्दी जल्दी हमको अपने धाम बुलाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना। हे गुरुवर हमें भूल न जाना। जल्दी जल्दी हमको अपने, जल्दी जल्दी हमको अपने धाम बुलाना। राधा वल्लभ हमें भूल
न जाना। गाते रहे हम नाम तुम्हारा, गाते रहे हम नाम तुम्हारा, छूटे कभी ना वृंदावन प्यारा, छूटे कभी ना वृंदावन प्यारा। ऐसी मति को अपने, ऐसी मति को अपने, ऐसी मति को हम पे, ऐसी मति को हमने अपने बताना। बाके बिहारी हमें भूल न जाना, बाके बिहारी हमें भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना। भूल न जाना। राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में हम लोग वाक्य को पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को गोविंद के चरणों पर समर्पित करूं। और वाणी में, व्यवहार में अगर किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो उनको ध्यान नहीं रखेंगे। आरती करें। श्री राधे, जय श्री राधे। मुख्य पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा